समय रहना रातों रात एक ऐसा नेशनल इशू बन चुका है जो बनना नहीं चाहिए था। मतलब कुछ टाइम पहले तो आप, मैं और बाकी जो भी ऑडियंस यूट्यूब वीडियो देख रही है, ऐसा कोई नहीं है जिसने इंडियाज गॉट टैलेंट ना देखा हो। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा और सबने अच्छे से देखा है। पर एक चीज के कारण वो रातों रात इतना बड़ा नेशनल इशू बन गया जो नहीं बनना चाहिए था। मतलब लिटरली हमारे पास क्या यही नेशनल इशूज है? इससे बड़े कोई नेशनल इशूज या बात करने के लिए टॉपिक हमारे पास नहीं है जो इतना बड़ा इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। ये एक्चुअल में इतना बड़ा मुद्दा भी है कि हर इंस्टाग्राम फीड पे, हर पोस्ट पे, हर रील में इन्हीं की बात चल रही है कि तो ऐसा क्या हो गया। इससे बड़ी बड़ी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं और हो चुकी हैं, बट उस पर ना कोई पॉइंट आउट कर रहा है ना उनके बारे में बात कर रहा है। लोगों को मिल गया व्यूज बनाने का तरीका। अभी कुछ टाइम पहले रेयान इंडिया में आया था पॉडकास्ट के लिए, और वो क्या कह के पॉडकास्ट से चले जाता है कि इंडिया का जो उसको एयर पॉल्यूशन है वो इतना पॉल्यूशन है कि वो यहाँ पे बैठ भी नहीं पा रहा है, पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड नहीं करवा पा रहा है, और वो यहाँ से उठ के चले जाता है। ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है कि हमारे यहाँ की जो एयर है, जो पॉल्यूशन कितना हो रहा है, उससे हमारे दूसरे सिटीज या दूसरी कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर ऊपर कोई बात नहीं करेगा। आपको वो चीज़ कहीं सुनने को नहीं मिली होगी। हो सकता है कई एक आध दो रील आपके पास ऐसी टॉपिक पे आ गई हो, बट इतना कोई ने उसको कवर नहीं किया, किसी भी न्यूज़ ने इसको इतना कवर नहीं किया कि कोई फॉरेनर आके हमारे इंडिया पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, बट यहाँ की एयर उसको या एयर पॉल्यूशन वो झेल ही नहीं पाता है। ये हमारे लिए कोई नेशनल इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो इसमें रहने की आदत पड़ गई है। हम तो ढीठ है, पर वो लोग तो ढीठ नहीं है ना। इस टाइम पे ऐसा कोई नहीं है कि वो उनके ऊपर वीडियो बना के अपने लिए व्यूज या अपने लिए अटेंशन ग्रैब ना करना चाहता हूँ। मैं भी यही कर रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बना के व्यूज या एक आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। शुभांकर शर्मा, इनको तो हम सब जानते हैं, इनका भी सेम चैनल है जैसा रणवीर का है। ये भी सेलेब को बुलाते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, उसका वो अपलोड करते हैं और अच्छे खासे व्यूज इनको भी मिलते हैं और उनको भी मिलते थे। बट अभी इनको इतना अच्छा मौका मिल गया है क्योंकि दोनों सेम कंपटीशन है। एक टाइम पे यही उसके लिए तारीफ भी करते थे और आज इतना बड़ा उसके नाम पे ये व्यूज कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको डिफेम कर रहे हैं। इन्हें तो डायरेक्टली समय रहना की फैमिली को टारगेट कर दिया है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। इतना बोल रहे हैं कि जैसे ये पूरे दूध के धुले हैं। कुछ टाइम पहले यही तमन्ना भाटिया की रील्स या तमन्ना भाटिया के ऊपर बात करते हुए हंस रहे थे, उस पर कमेंट कर रहे थे, तब इनकी इमेज पर कोई बात नहीं आ रही थी। अब इनको सीधा सीधा मौका मिल गया कि अपने कॉम्पिटिटर को पूरी तरह नीचे गिराने का, उसको पूरी तरह यूट्यूब से साइड आउट करने का, जिससे जो सारा फेम है इनकी तरफ आ जाए और उसको इतना डिफेम करा जा रहा है, इतना डिफेम करा जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब खुद भी तो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना, बट उसको कोई ने पॉइंट आउट नहीं किया तो बात नहीं कर रहा कोई इसके बारे में। वहाँ तुमने इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया, उनके फैमिली के ऊपर तुमने डायरेक्ट टारगेट कर दिया, और वो तुमने जो बातें करी थी उसका क्या, वो कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब तुम्हारा सेम कैटेगरी का बंदा, तुम दोनों को एक साथ सपोर्ट करना चाहिए, उनको सपोर्ट में आना चाहिए, बट तुम उनको डिफेम करके उनका नाम यूज करके अपने लिए व्यूज कमा रहे हो, तो ये चीज गलत है। मतलब तुम सेम कैटेगरी के और अपनी ही कैटेगरी वाले को नीचे लेके जा रहे हो, ये बहुत गलत है। तुमने एक मौके का फायदा लिया, सामने वाला बंदा गिर रहा है तो तुम उसको और गिरा रहे हो। ये नहीं कि थोड़ा सपोर्ट किया जाए और बाकी नेशनल इशूज पे बात करी जाए। बाकियों की तरह ये भी सेम ही चीज कर रहे हैं। इनको भी सभी जानते होंगे, क्या मैं डायरेक्टली नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। इनको भी सब जानते होंगे। मतलब इतना बड़ा चैनल होने के बाद एक टाइम पे मेरे को भी पसंद थे, बट अभी जो चीज़ हुई है, इनने पूरा पैनल डिस्कशन किया है, बड़े बड़े लोगों को बुला के प्रॉपरली बात हो रही है समय रहना पे, रणवीर अलाहाबादिया पे, कि ये लोगों ने क्या किया है, इनको बैन कर दो, इनको सजा करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब पूरा एक पैनल डिस्कशन किया गया। क्या ये पैनल डिस्कशन होना चाहिए? क्या ये इतना मेजर टॉपिक है कि इतना टाइम है न्यूज़ के पास कि इस टॉपिक्स पे डिस्कस करें? उनको नहीं दिख रहा और बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और बड़े बड़े नेशनल इश्यूज हैं, उन पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा। उनको भी इससे टीआरपी मिलेगी, सबको पता भाई बड़े नाम है, स्टार नाम है, इसको लोग देखेंगे ही देखेंगे, सबको अपनी टीआरपी से। बाकी उनको कोई नेशनल इश्यूज नहीं है, ये जबरदस्ती उसको नेशनल इश्यूज बनाया जा रहा है। उनके नाम का यूज करके अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाई जा रही है और अपने चैनल के लिए व्यूज गेन करे जा रहे हैं। सिंपल सी बात ये है। फिर चाहे वो न्यूज चैनल हो और चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल क्यों ना हो। कुंभ में इतना बड़ा भैया हादसा हो गया, इतनी भगदड़ मच गई, इतने लोग मारे गए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो इतना बड़ा नेशनल इशू है कि भाई कितनी लापरवाही हुई है वहां पे, क्या प्रशासन का कैसे काम कर रहा है, क्या चीजें हो रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। हार्डली कोई 2-4 न्यूज चैनल ने उसको कवर किया होगा और ढंग से उसको यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी चलाया होगा या कोई न्यूज पे दिखाया होगा ना। हमने कोई यूट्यूबर को उस पर ढंग से बात करके देखा, एक आध वीडियो निकाल दी, ठीक है, पर इसके ऊपर हर बंदा 4-4 वीडियोस, 5-5 वीडियोस निकाल रहे हैं, क्योंकि पता है व्यूज आएंगे, नाम बड़ा है, इंगेजमेंट आएगा।
जो बड़े नेशनल इशूज है जैसे कुंभ में इतना भगदड़, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, लोग मर गए, उससे उनको क्या, वो थोड़ी ना उनको व्यूज दिलवा रहे हैं, वो थोड़ी ना उनको सब्सक्राइबर या लोगों की टीआरपी बढ़ रही है, उससे कुछ नहीं हो रहा, इसलिए वो चीज इतनी जल्दी साइड आउट हो गई। अतुल सुभाष ने पूरा 1 घंटे का वीडियो बना के गया था, वो इतना बड़ा नेशनल इशू बन सकता था, वो था रियल टॉपिक बात करने वाला, उस पर कितने लोगों ने बात करी, कितने दिन बात करी, आज सब भूल चुके हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं कर रहा, और पे बात भी क्यों करेंगे। कुछ टाइम न्यूज़ ने चलाया, कुछ टाइम इंस्टाग्राम पे चला, कुछ टाइम 1-2 लोगों ने व्यूज़ के लिए वीडियो बनाई, फिर वापस खत्म। वो था नेशनल इश्यूज, वो ऐसे गायब हुआ जैसे इंडिया से रेहान गायब हुआ। लोगों को मतलब है ऐसे टॉपिक पर बात करने से जिससे उनको व्यूज़ मिले। ये कोई ऐसा बड़ा इशूज नहीं हो गया है, ऐसे बहुत से टीवी शोज हैं जिन पे ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, उनको तो कोई बैंड नहीं करता, उनके ऊपर तो कोई बात नहीं करता भैया। ऐसे बहुत चीज़ें हैं, जैसे बिग बॉस है, बिग बॉस भी तो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फ्लुएंस कर ही रहा है ना। लड़ाई देख रहे हो, झगड़ा देख रहे हो, उसमें भी अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप, जिससे आपका घर इन्फ्लुएंस होता है, उसको तो कोई बैन नहीं कर रहा, उसको तो कोई नहीं बोल रहा कि भाई इसको हटाओ, इसको रोको, इसको। आप तो मज़े से स्नैक्स खाते हुए देखते हो कि अरे उसकी लड़ाई हो गई, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसे बहुत से ऐप हैं, बहुत से अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टारों के प्लेटफॉर्म से जिस पे आपको पता है क्या चलता है बहुत अच्छे से, वहाँ कोई बात नहीं कर रहा कि इसको बैंड होना चाहिए, यहाँ से लोग गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ वहाँ कोई बात नहीं कर रहा। इवन विराट कोहली, युवराज सिंह ने तक उनको अनफॉलो कर दिया है, चलो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, अनफॉलो कर दिया है कर दिया, बट फिर स्टैंड लेगा कौन, आप हम कौन लेगा स्टैंड, क्योंकि गलत अगर है तो फिर बहुत चीज़ें जिन पर बात करी जा सकती है। और ये जो लोग देखने आ रहे हैं वो मैनुअली सर्च करके देखने आ रहे हैं, जिनको एक्चुअल में लेटेंट देखना है, कोई को जबरदस्ती लेटेंट दिखाया नहीं जा रहा है कि आके देखो। आप में प्रॉपर सर्च करके यूट्यूब पे जाते हैं और तब जाके देखते हैं। अगर ऐसा है कि वीडियो को देख के लोग कुछ सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है, लोग बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को बहुत समझ अच्छे से आता है कि वो क्या देखने जा रहे हो, क्या देखने नहीं जा रहे। मैं नहीं देखा, मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, बाद पास में 60-70 साल के अंकल बैठ के लेटेंट देख रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि वो क्या देख रहे हैं। बट हमारे पास तो ये इशूज बनाने का टॉपिक मिल गया है, 2 लोगों ने हाईलाइट किया, हमने उसको इतना हाईलाइट कर दिया कि इतनी मीडिया इन्वॉल्व हो गई, यूट्यूबर्स इन्वॉल्व हो गए, लाइक सेम कम्युनिटी के लोग ही उसको भैया नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक कंपटीशन खत्म होगा। हर कोई अपना कंपटीशन खत्म करना चाहता है, उनको मौका मिला, उनने वीडियोस बनाई, डायरेक्टली फैमिली टारगेट कर रहे हो, बंदे ने किया है ना। आप ये क्यों बोल रहे हो कि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी, उनको सीख ऐसी मिली है, कोई को भी सीख ऐसी नहीं मिलती है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। इवन आशीष चंचलानी ने तो भैया घर से बाहर ही निकलना बंद कर दिया, बोल दिया कि मैं बीमार हूँ, पर सबको पता है बीमार नहीं है ना। मतलब उस बंदे ने तो कुछ बोला भी नहीं था, फिर भी उसको जबरदस्ती घसीट लिया गया। मतलब सीधी सी बात है, गेहूं के साथ तो गुण भी पिसता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपको भी पता है, हमको भी पता है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं जिस पर हम बात करें। कुछ टाइम तक हम सब बैठ कर उसको देख रहे थे, दोस्तों के साथ हंस रहे थे, मजे कर रहे थे, और आज हमें टॉपिक मिल गया तो हम सब उस पर व्यूज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डीफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो सही इन्फॉर्मेशन दो, या फिर किसी के लिए गलत मत बोलो। देना तो नॉलेज दो कि भाई ऐसा चल रहा है, ऐसा हुआ है, पर आप किसी को डायरेक्टली टारगेट करके ये नहीं बोल सकते हो कि वो गलत है। ऐसे आप भी भाई ऐसा नहीं कि आप अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठ के गालियाँ नहीं देते हो, बिल्कुल देते हो, बट ये है कि आप प्राइवेटली दे रहे हो। पर वो भी भैया आप जाके सर्च करके ही देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है जबरदस्ती। मैनुअली आप जाके देख रहे हो ना, मत देखो, कौन बोल रहा है कि जाके देखो। से बहुत बड़े बड़े नेशनल इश्यूज हमारे पास पड़े हैं बात करने को, हमें उन पे बात करनी चाहिए, उन पे वीडियो बनानी चाहिए, उनसे लोगों को अवेयर करवाना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तुमने समय रैना पे इतना प्रेशर बना दिया, इतना प्रेशर बना दिया कि सामने वाले बंदे ने अपना पूरा जो भी उसका चैनल की वीडियोस थी, लेटेंट की सारी वीडियोस थी, पर्सनली स्टोरी डाल के बताया कि मेरे को सारी डिलीट करनी पड़ रही हैं। सोचो कितनी मेहनत होगी उसके पीछे, कितना कुछ होगा, कितना सेटअप होगा, कितने स्पॉन्सर्ड अटके होंगे, कितना कुछ होगा, तब जाके वो हुआ है। इतना सब कुछ बोल दिया कि अगर कोई उसके सब्सक्राइबर्स है तो उसको अनसब्सक्राइब कर दो, अगर किसी ने उनको स्पॉन्सरशिप दे रखी है तो स्पॉन्सरशिप हटा दो, मत दो स्पॉन्सरशिप, इनको भाई जेल करवाओ, इनके जो भी फॉलोअर्स है अनफॉलो करो इनको। आप कौन होते हो किसी को बोलने वाले? जिसको करना वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। आपका काम है न्यूज़ लाना, न्यूज़ लाओ। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को माइंड में फीड क्यों कर रहे हो कि वो बंदा गलत है या सही है? अगर ऐसा देखा जाए तो आप भी पैसों में बिके रहते हो, बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें आप बिके हुए हो। तो वो ऐसी बहुत चीज़ें हमारे पास नेशनल इशूज़ पे बात करने के लिए, उन पे हम नहीं कर रहे। सामने वाले से इवन हमने वीडियो तक डिलीट करवा दी है। भाई अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल में नेशनल इशू है बात करने के लिए, कितना बड़ा कुछ हो गया है,
तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप क्या सोचते हो कि इस टॉपिक के बारे में जो इतना बड़ा हाइप बनी हुई है, आपके क्या थॉट्स हैं इसको लेके, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।